सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट वीडियो आया था उसमें 4.1 डिस्कस किया था, इक्वेशंस बनाना सीखा था, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के कैसे इक्वेशन बनाना है, और ये भी सीखा था कि कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक का है। अगर अटक गए, समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं 4.2 के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया, अब इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। सॉल्व क्या करना है, सिंपल सा एक इक्वेशन जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके आंसर निकालना है, जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को आप में से आता भी होगा, क्योंकि 9th में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन सीख लिया था, राइट। खाली वहां हमने फैक्टराइजेशन किया था, उसको इक्वेट करके सॉल्व नहीं किया था। तो फैक्टराइजेशन आता है जिसको, उसके लिए तो बहुत ही इजी है, एकदम चाइल्ड्स प्ले बोलते हैं ना, वो है। और जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो आज भाई साथ में देख लो, ठीक है, और जिनका भाई आता है वो भी थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है, चलो उसको ही समझा देता हूं पहले, फिर आगे थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इसको करना है फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करना है हमको, तो कैसे करेंगे, देखो पहला टर्म है यहां पर, इसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो है कितना, 1 है, और यहां जो नंबर है वो कौन सा, कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है, 10 है, तो उनको साथ में लिख लेना है, बराबर है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को साथ में यहां लिख देना है, बराबर है। फिर इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो 1 का फैक्टर तो भाई 1 ही आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला, और ये 10 जो है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 और 5, यानी हमारे पास यहां पर 3 फैक्टर्स हैं। अब इन तीनों फैक्टर्स को यूज करके मुझे यहां जो बीच में नंबर आ रहा है ना वो लाना है, यानी कि क्या लाना है, 3 लाना है, बराबर है। अच्छा, कैसे आएगा, देखो आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है कि देखो ये 1 और 5 को मैं साथ में ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 × 5 5, और दूसरा नंबर कितना है मेरा, 2 है, ठीक है। अगर मैं 5 में 2 प्लस कर देता तो 7 आ जाता, तो वो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो मेरे को पता है 5 में से 2 माइनस करने पर 3 आता है, ठीक है। मैं चाहता तो 1 और 2 को साथ में ले लेता, चलो 1 और 2 को साथ में ले लेते। अगर मैं इसको ना लेके 1 और 2 को साथ में लो तो 1 × 2 कितना होगा, 2, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या बनता मेरा, 5, तो फिर से 5 माइनस 2 ही 3 आता। वैसे भी हम कर सकते थे, लेकिन अगर मैं 1 को अकेला रख के इन दोनों को साथ में लेता, 1 को अकेला रख के इन दोनों को साथ में लेता तो कितना आता, 1 और 10 का पेयर बनता, राइट, 1 और 10 का पेयर बनता, प्लस करते तो 11 आ जाता और माइनस करते तो 9 आ जाता। तो उस हिसाब से अपना यहां पर कुछ सेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 5 2 को साथ में नहीं लेके 2 1 को साथ में लो या 5 1 को साथ में लो, तो दूसरा वाला अलग होके बन जाएगा, बराबर है, पक्का, ओके। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक ले लेते हैं अपन, चलो मान लो मैंने 2 और 1 को साथ वाला लिया है, इस हिसाब से 5 - 2 कितना आता है, 3 आता है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि 5 - 2 करके यहाँ 3 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो जो बड़ा नंबर है उससे आपको नेगेटिव में लेना है, और जो छोटा नंबर है उसको आपको प्लस में लेना है, तो आंसर आएगा आपका -3। अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन रहता तो जो बड़ा नंबर था उसको प्लस लो और छोटे नंबर को माइनस लो, ऐसे हो जाता, बराबर। अगर +3x होता तो हम ये वाला अप्रोच लेके चलते, लेकिन यहाँ -3x है, इसलिए 5 को नेगेटिव लिया और 2 को पॉजिटिव लिया, बराबर है, पक्का। अच्छा, तो उस हिसाब से चलते हैं अब अपन, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, -3x है ना, उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, क्या बोला था मैंने, 5 को किस में लिया था, माइनस में लेना था, और 2 को प्लस में, राइट। तो ये -5x लिखेंगे और +2x लिखेंगे, ठीक है। ये x था ना, 3x था ना, उसको हमने -3x को क्या लिख दिया, -5x + 2x, और ये -10 = 0। अब दो की पेयर बना लेंगे, ठीक है, कॉमन टर्म्स निकालने के लिए। अब यहां देखो इन दोनों में से कॉमन कितना है, x कॉमन है, x निकल गया, यहां x स्क्वायर में से एक x गया तो बचा x -5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा x -5, ठीक है। अब इन देखो ये ब्रैकेट में x -5 x के साथ है, यहाँ x -5 2 के साथ है, दोनों में से x -5 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, x + 2, ठीक है। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो x -5 को 0 से इक्वेट करेंगे और x + 2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे।
तो इस हिसाब से x इक्वल्स टू आएगा 5 और यहां से आएगा x इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे x की दो वैल्यूज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना दो जीरोस होते हैं, हमने 9th में पढ़ा था, दो जीरोस, डिग्री 2 तो 2 जीरोस, डिग्री 3 तो 3 जीरोस। तो यहाँ डिग्री 2 था, 2 जीरोस, तो 2 जीरोस आए, देखो एक x इक्वल्स टू 5 आया और एक x इक्वल्स टू -2 आया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं, अगर ना दिए हो तो भी हमको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके फिर करना है। ठीक है, चलो यहाँ तो दिया हुआ तो टेंशन नहीं है। तो मैंने बताया पहला नंबर x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म उनको साथ में लिख लेना है, फिर इनके प्राइम फैक्टर्स, तो 2 और 1 के 2 का प्राइम फैक्टर 2 और 1 आएंगे। ठीक है, और 6 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 एंड 3। अब ये 4 फैक्टर्स हैं, आपको यूज करके यहाँ क्या लाना है, बीच में 1 है, 1 लाना है। कैसे आएगा, तो देखो मेरे को क्लियरली पता चल रहा है 2 2s are 4 एंड 1 3s are 3। अगर मैं ये लूँ 4 और 3 का पेयर लूँ तो 4 - 3 1 आ जाता है, यहाँ 1 लान था, बराबर है। आप और एंगल से करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं 2 और 1 को साथ में, इन 2 और 1 को साथ में ले लूँ तो 2 हो जाएगा, और ये 3 2s are 6 हो जाएगा, तो 2 + 6 8 हो जाता है, और 2 - 6 करो तो -4 आ जाता है, या 6 - 2 4 आ जाता है, तो ये आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये वाला अप्रोच ही मेरा सही है, 4 - 3 वाला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो 2x², अब यहाँ प्लस x है ना, ठीक है, प्लस है ना, 1 के आगे प्लस है ना, तो यानी बड़ा नंबर प्लस में लेना है आपको और छोटा नंबर माइनस में लेना है, मतलब इसी हिसाब से लेना है। ठीक है, तो 4 है और -3 है, x था ना, क्या लिखेंगे अपन, +4x - 3x -6 इक्वल्स टू 0। इसमें से अपन क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना देंगे, जो भी कुछ कॉमन निकलता है, देखो 2 और 4 में से 2 कॉमन निकलेगा, और 2 यहाँ x² है और यहाँ x है, तो एक x भी कॉमन निकलेगा, बचेगा x + 2। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, राइट। चलो 3 कॉमन निकाल लिया, बचा x और 2, है ना, 6 का 3 गया तो 2 बचा ना, वहाँ पे 3 तो नहीं बचेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पर यहाँ दोनों में माइनस का साइन है ना, ठीक है, माइनस भी कॉमन लिया हमने। ठीक है, हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये जो -3x था उसमें से 3 गया तो -3 गया तो x बचा, और यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। देखो जब दोनों में माइनस हो, यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ दोनों में माइनस ही आएगा, फिर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों माइनस ही सेट होगा, तो दोनों का माइनस कॉमन ले लिया आपने, माइनस बाहर ले लिया, यहाँ लिख दिया माइनस, तो ये जो दोनों नंबर्स है ना अब ये प्लस में लिखे जाएंगे, क्योंकि आपने वहां से माइनस निकाल लिया है, बराबर है। अब यहाँ पर x + 2 कॉमन ले लिया हमने, बचेगा क्या, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार 2x - 3 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा कितना, -2, और यहाँ से आएगा 2x = 3 और x = 3/2। तो ये तो बात हो गई। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब ना एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, आपने इतना कर लिया ना, इतने के बाद आपको ना ये 3 स्टेप ना लिख के डायरेक्टली आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे। कैसे, तो वो बता देता हूं। देखो अब ये चीज आपको, ये ट्रिक कब यूज करना है, जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्क के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो तब। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में ये सब आपको दिखाना है, क्योंकि इन सब के मार्क्स होते हैं स्टेप्स के। तो चलो ट्रिक बता दूं पहले आपको क्या है। मैंने बताया यहां तक आने के बाद आप आगे का काम आसानी से कर सकते हो। देखो क्या क्या आया, 4 आया था और -3 आया था, राइट, यही ले रहे थे ना, एक 4 मिला था और एक -3 बना था, तभी तो बना रहा था। अच्छा, तो जो आपका 4 है और जो आपका -3 है, ऐसा नंबर था ना, इनके सामने उल्टा साइन लगाओ, जो प्लस में था उसको माइनस में लिखो और जो माइनस में था उसको प्लस में लिखो। ठीक है, और x² के सामने जो कोएफिशिएंट, x² का जो कोएफिशिएंट है उससे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो। 2 है ना यहां पर, इसलिए दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। देखो क्या आएगा, ये कट के कितना आएगा, -2 आएगा, और ये तो कटेगा नहीं इसलिए 3/2 ही आएगा। देख रहे हो, वही आंसर आ रहा है, बराबर है, पक्का। तो इस तरह से ये ट्रिक काम करती है। कैसे काम करती है फिर से देख लेते हैं। आपको पता चल गया कि 4 को प्लस में लेना था और 3 को माइनस में लेना था, इसलिए 4 - 3 बन के 1 आएगा, तो ये सेट हो जाएगा, राइट। अपने को पता है 4 और 3 आने वाला है, 4 प्लस में लेना है, 3 माइनस में लेना है, तो उनको क्या करना है, आपको यहां पर उल्टा करके लिखना है। जो प्लस में लेना था
वहां 4 प्लस में लेना था इसलिए यहाँ माइनस लगा दो, और जो माइनस था उसको यहाँ पर प्लस लगा के लिख दो, तो -4 और +3। और उन नंबर्स को एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो सबके नीचे 2 आ गया, तो ये 2 से कटा -2 आया और ये कट के 3/2 आया। ये तो एक्चुअली कटेगा ही नहीं, तो इतना ही रहेगा, राइट। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इतना लंबा ना करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है रूट वाला क्वेश्चन जो बहुत बच्चे देख के डर जाते हैं। तो डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो √2x² + 7x + 5√2 = 0 है। ओ, इसको देख के डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया। देखो ये √2 है और ये 5√2, मैंने क्या बोला, इन दोनों को साथ में लिख लेना होता है आपको। ओ सॉरी, √2 एंड दिस वन इज 5 × √2, बराबर है। अब आपको इनको यूज करके इनके फैक्टर्स लिखने हैं। चलो इसके फैक्टर क्या आएंगे, √2 का फैक्टर तो भाई √2 ही आएगा, है ना। और 5√2 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे अपन, 5 और √2, ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, बराबर है। 5 × √2 को 5 √2 को 5 × √2, यानी 5 और √2 अलग अलग लिख सकते हैं अपन। इसको भी √2 × 1 लिख सकते थे। चलो 1 में कहीं भी देख नहीं रहा हूँ यूज का है, ठीक है, फिर भी लिखना है, चलो लिख लो भाई, चलो वही बढ़िया है, लिख दो। इसमें भी 1 ना था, लेकिन इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया ना एक जगह, ठीक है, ओके फाइन। तो ये √2, ये 1 और ये 5 और ये √2, बराबर है। इनको यूज करके क्या लाना है आपको, 7 लाना है। क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है। तो देखो ये दोनों को अगर मैं साथ में ले लूं तो √2 × √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। और 1 × 5 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो 7 आ जाता है, ठीक है, बराबर है। अगर मैं 5 और √2 को साथ में ले लेता, ठीक है, जैसा यहां था, तो 5 √2 रहता और दूसरा वाला क्या बनता, √2 × 1 √2 बनता, ठीक है। तो 5 √2 में से √2 माइनस होगा नहीं, ओ सॉरी होगा तो आएगा, कितना आएगा, 4 √2 आएगा। और अगर प्लस कर दोगे तो 6 √2 आएगा, ठीक है। तो उनमें से यहां तो कुछ भी नहीं है, बराबर है। मैं कह रहा हूं 5 और √2 को आप साथ में ले लेते हैं और √2 को अलग रखते हैं, √2 को 1 के साथ ले लेते, तो ऐसे। तो 5 √2 और √2 को अगर सॉल्व करते हैं, प्लस करने पर 6 √2 आ जाता है और माइनस करने पर 4 √2 आ जाता है ना। प्लस करने पर आ जाता 6 √2, दोनों में से यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि अपने को ये हिसाब से चलना ही नहीं था, यानी कि जो मैंने पहला लिखा वही सही लिखा है मैंने, ठीक है। ये तो खाली इसलिए बता रहा था कि किस तरह से गलती हो सकती है। तो डायरेक्टली मुझे तो पता चल गया कि भाई 7 लाना है, तो ये दिख रहा है कि √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, तो यानी √2 √2 को साथ में ले लो और 5 और 1 को साथ में ले लो, तो 5 + 2 7 बन जाएगा, और वही लाना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे अपन √2x² + 7x को क्या लिख देंगे अपन, 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब इनमें से क्या क्या कॉमन निकलेगा, देख लो। x कॉमन निकलेगा, और तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो अंदर बचेगा √2x + 5। यहाँ क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, निकलेगा। यहाँ जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टर्म भी यहाँ ब्रैकेट में लाना पड़ता है। तो आप देखो यहाँ 2 है ना, 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं ना, 2 तो 2 बार √2 होता है, तो उनमें से एक √2 अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक √2 मैंने निकाल लिया, तो दोनों में √2 है ना, यहाँ 2 में 2 बार √2 था, तो उसका एक √2 और ये 5 √2 का एक √2, दोनों बाहर ले लिया मैंने। तो यहाँ क्या बचा, एक √2 गया, एक √2 बचा, √2x प्लस यहाँ का √2 चला गया, बचा कितना, 5 = 0। सेम बन गया ये वाला। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही उठा लेते हैं अपन बाहर, √2x + 5 और यहाँ बचा x + √2 = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x आएगा -5/√2 और यहाँ से आएगा x = -√2। और अगर जो शॉर्टकट वाली ट्रिक लगानी है तो यहाँ आपको पता चल गया था 5 और 2 से आंसर आ जाता है ना, 5 और 2 से आंसर आ जाता है, ओके, ट्रिक वाला, ठीक है। तो x = प्लस में है 5 तो उसको माइनस में लिखेंगे, दूसरा वाला 2 भी प्लस में ही है, उसको भी माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और क्या बोला था, x² का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, यानी √2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये -5/√2 ही रहेगा, पर ये कटेगा, एक √2 काट देंगे तो बचेगा -√2, वही आंसर आएगा, देख रहे हो, बराबर है। तो ये देखो, ये एक तो चीज ये है कि अगर आपसे यहां कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अटक रहे हो,
ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट करने में आप ठक रहे हो तो आप शॉर्टकट लगा के आंसर देख लो क्या आएगा, उसके हिसाब से भी आप जुगाड़ बैठा सकते हो, ठीक है। और दूसरा 1 मार्क्स के लिए तो वो जिंदाबाद है, ठीक है, उसमें इतना लंबा सॉल्व नहीं करने का, डायरेक्टली लिख देने का, बराबर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 1/8 आ गया, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बहुत तकलीफ लगता है, कुछ नहीं करने का। यहाँ अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई नंबर आता है, ठीक है, 1/8 है यहाँ पर, आप क्या करो, नीचे जो नंबर है ना वही ऊपर पूरा मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, LHS RHS दोनों में 8 मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 8 सॉरी 0 होगा, इतना बड़ा मैथ लगा दिया मैंने, 8 लगा दिया। चलो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x, और ये 8 अंदर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 8 कट के बनेगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आसान हो गया, सिंपल हो गया, आप करो आराम से। तो 16 और 1 बोला पहला और ये आखिरी वाला, ठीक है। अच्छा, इसके फैक्टर्स लिखेंगे अपन 2 × 2 × 2 × 2 × 1, कुछ भी करके 8 लाना है, 8 लाना है। कैसे आएगा 8 कैसे आएगा, देखो देखो देखो, अगर मैं 2 को साथ ले लूँ तो 8 हो जाता है ना, तो 8 और ये 2, तो 8 + 2 10 हो जाता है, और 8 - 2 6 हो जाता है, कोई चांस नहीं है 8 आने का। और भाई 8 ले रहे हो, 8 में कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो 8 थोड़ी आएगा, कैसी बेवकूफ़ जैसी बात करते हो। तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, 4 और 4 8 होता है ना, तो ये 2 को साथ में ले लेते हैं, और ये 2 और 1 को साथ ले लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, अगर आप कहीं पर भी 1 नहीं लिखते हो, 1 नहीं भी लिखते हो तो भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, थोड़ा होशियारी मारने के लिए लिख दिया है, टेंशन मत लो। 1 नहीं लिखते तो भी आपका सेट हो जाता है सब कुछ। तो देखो 2 2 * 4 और 2 2 * 4 × 1 4 ही आने वाला है। तो मेरे को पता है 4 और 4 को प्लस करने से 8 आ जाएगा यहाँ पर। कहाँ गया, ये रहा। पर यहाँ -8 है, कितना है, -8 है। तो मैंने बताया बड़े नंबर को माइनस लो, छोटे नंबर को प्लस लो, या जो भी लो, ठीक है। पर यहाँ तो क्या करना है, ऐड ही करना है ना। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए। क्या बोलते हो, दो नंबर्स कब ऐड होते हैं, या तो दोनों प्लस हो तो ऐड होते हैं, या तो दोनों माइनस में हो तो ऐड होते हैं। और सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक प्लस माइनस, ये प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, पहला माइनस तो दूसरा प्लस होगा, उस केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहां आपको बड़ा छोटा देखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते टाइम आपको बड़ा छोटा देखना है, एडिशन करते टाइम बड़ा छोटा देखना ही नहीं है। एडिशन करते टाइम इतना पता है भाई कि अगर यहां माइनस लाना है तो दोनों माइनस ले लो, और यहां प्लस लाना है दोनों प्लस ले लो, सिंपल सी बात है। तो मैं देख रहा हूं यहां माइनस लाना है, मैंने दोनों माइनस में ले लिया। कैसे करेंगे, ये सॉरी ये रहा 16x स्क्वायर -4x + 1 = 0। अब 4x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 4x - 1। इसमें से क्या कॉमन लोगे, इसमें से अगर कुछ भी तो कॉमन नहीं निकल रहा है ना, 1 कॉमन निकलेगा खाली। तो अगर 1 कॉमन लूँ तो बचेगा -4x + 1, है ना, -4x + 1। लेकिन 4x - 1 चाहिए, मतलब ये प्लस में चाहिए माइनस में चाहिए, यानी माइनस भी कॉमन ले लेंगे, राइट। तो अगर अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, राइट। इतना तो आता होगा यार सबको। चलो 4x - 1 कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ बचेगा 4x - 1 = 0। देख रहे हो, ये 4x - 1 उठा लिया अपन ने, तो 4x - 1 बना। तो यहाँ से आएगा x = दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे ना एक बार, तो x = 1/4 और दूसरा भी x = 1/4। सिंपल सी बात है भाई। और ये वैसे भी यहाँ देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है, देखो ये भी हमने 9th में किया हुआ था, 4x - 1 का होल स्क्वायर। कैसे 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 कैसे, देखो 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 देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर -8x + 1 = 0, वही आ जाता है ना। तो इसको हम डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते थे, है ना। यहां से अगर ये लिख सकते हैं तो यहां से ये भी तो लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली 4x - 1 होल स्क्वायर, तो 4x - 1 होल स्क्वायर मतलब 4x - 1 × 4x - 1 स्क्वायर, है ना, 2 = 0। वैसे भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। और एक और चीज बता दूं, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर क्वेश्चन में लिख के दिया जाए तब आपको यूज करना है, ठीक है। और
मेरे को ये लगता है ना कि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो और उसमें ना ऐसा क्वेश्चन इक्वेशन बन जाता है ना जो जल्दी फैक्टर्स मिलते नहीं कि कैसे मैं अरेंज करूं प्लस माइनस करके कैसे ले आऊं बीच का टर्म, ठीक है। तो उस केस में ना हम आगे एक और मेथड सीखने वाले हैं। वो मेथड मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, मेथड बस लगा दो, स्टेप करते जाओ, आंसर आ जाने वाला है। जैसे यहाँ फैक्टराइजेशन में आपको सोचना पड़ता है ना कि कौन सा लूं, दो फैक्टर्स कौन से चुनूं कि बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। वहां ये सब सुनने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली स्टेप लगाते जाओ आंसर आने वाला है। तो वो मेथड काफी अच्छा है, वो हम बाद में सीखने वाले हैं, इसी चैप्टर में है। तो तब तक के लिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, कैसे करेंगे? तो दिखा, मैंने बताया पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, ठीक है। मैंने पहले ही बताया 1 नहीं लिखोगे तो भी आपका काम हो जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली 100 लिख के करा दो इस बार, चलो हर बार कर रहे थे 1 लिखे तो इस बार बिना लिए कर देते हैं, चलो। तो 100 है, 100 के फैक्टर्स लिखेंगे अगर अपन, तो 2 इंटू 2 2 जार 4, 4 इंटू 25 100 होता है, राइट। तो 5 और 5 क्या लगता है, यही है। टू 2 जार 4, 5 जार 20, 5 जार 100। ओके, अब लाना है बीच में कितना, 20। 20 कैसे आएगा? देखो अगर मैं इन दोनों को साथ में लूं और इन दोनों को साथ में लूं तो ये 2 2 जार 4 हो जाता है और 5 जार 25 हो जाता है। तो 4 और 25 का अगर अपन पेयर लें तो 25 प्लस 4 29 हो जाता है और माइनस करने पर 21 आता है। कैसे भी करके ये आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन एक चीज कर सकते हैं कि 5 2 और 5 2 को साथ में ले लेते हैं। 2 और 5 कितना होता है, 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 5 10। 10 और 10 प्लस करने से 20 आ जाता है। यस यस यस। अब अपन को पता है प्लस करने का दो तरीका है, या तो दोनों को प्लस में लो या तो दोनों को माइनस में लो, ठीक है। अब आप कौन सा लोगे? यहाँ पर यहाँ माइनस का साइन है इसलिए दोनों को अपन माइनस में लेंगे। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से 10x कॉमन ले लिया, बचा 10x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लिया 1 तो बचा 10x माइनस 1। तो आया 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, सेम पिछले वाले जैसा ही हो गया ये भी। x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10। समझे? पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया, होल स्क्वायर वाला है। आपको ऐसे भी दिख रहा है, देखो 10x का होल स्क्वायर, राइट। 10x का स्क्वायर होगा ये, बराबर है, और ये 1, तो बीच का टर्म देखो, यहाँ 10x है ना, ओके, बीच का, और ये लास्ट वाला नंबर है 1, और उसमें आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 2, 2ab के हिसाब से 20x वही बन रहा है, मतलब ये डायरेक्ट होल स्क्वायर का ही वैल्यू था। कोई बात नहीं, ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं खाने वाला है, चिंता मत करो। तो चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में ना जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उनके इक्वेशंस वगैरह बनाए होंगे, वो आपको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन तो सीख ही लिया आपने, तो वो आप खुद करोगे। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोला 2 नंबर्स हैं, वो नंबर्स फाइंड करो। प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों नंबर्स का सम 27 है और इनके प्रोडक्ट है 182। इनका प्रोडक्ट मतलब 182 है। तो सम है कितना, 27, और प्रोडक्ट कितना है हमारा 182, ठीक है। तो 2 नंबर्स है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर्स को ले लेते हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, कैसे, तो समझाता हूं। देखो मान लो आपने एक नंबर को x लिया और एक नंबर को y लिया, बोला दोनों का सम है कितना 27, बराबर है। तो यहां से आपको y इक्वल्स टू 27 माइनस x नहीं मिल जाएगा। तो एक नंबर अगर आप x लेते हो, दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक है ना भाई ये। अच्छा, अगर क्वेश्चन देख के पता ही नहीं चलता है क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, तो वो भी बता दूं भाई सिंपल, कि देखो लीनियर के साथ ही चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 27 है। अच्छा, और प्रोडक्ट बोला दोनों नंबर्स का कितना है, प्रोडक्ट है 182, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू लिखोगे आप 182। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये लीनियर है क्या, कैसे सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा।
तो क्या करोगे, आपको यही करना पड़ेगा, y की वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 27 माइनस x हो जाएगा। वो 27 माइनस x यहाँ पर आप y की जगह पर पुट अप कर दोगे। अब इसको अंदर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो मैंने बताया था पहले ही, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने कि अगर आपने लीनियर के अप्रोच से भी चलते हो तो भी आपका क्वाड्रेटिक ही मिलने वाला है आपको बाद में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक नंबर ले लिया x और दूसरा नंबर ले लिया 27 माइनस x, ठीक है। तो प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का कितना 182। तो एक नंबर है मेरा x और दूसरा नंबर है मेरा 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट है 182। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। सबको एक साइड ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 27 वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 182 तो वहाँ प्लस में था ही, दैट इज इक्वल टू 0। सिस्टमेटिकली लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अपने को फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो अपने को पता है यहाँ 182 और यहाँ 1, तो 182 और 1 का मिला के खाली 182 लिखेंगे तो भी चलेगा, अपने को 1 की जरूरत नहीं है। इसका फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 91 आता है, और फर्दर 91 को हम 13 इंटू 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो 13, 7 और 2 ये तीन फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं। अब इन तीनों को यूज़ करके क्या लाना है, 27 लाना है। कैसे ला सकते हैं हम, तो अब देखो 2 और 7 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाता है, राइट। तो 2 7 को साथ में ले लेते हैं, तो 14 और एक बचा 13, तो 14 प्लस 13 27 आता है, राइट। तो अपना काम हो जाएगा। तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, अब अपने को पता है कि दोनों को प्लस करना है तो एक चीज़ की जा सकती है, या तो दोनों को प्लस में लो या तो दोनों को माइनस में लो, है ना। इस केस में भी दोनों प्लस होंगे, इस केस में भी दोनों प्लस होंगे। अब क्या करें, दोनों को प्लस में लेके माइनस में ले, वो डिपेंड करता है इस साइन पर। अगर यहाँ साइन माइनस में है तो दोनों को अपन माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, इसको ये लिख दिया, प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 13 अगर खाली कॉमन लूँ तो x माइनस में रहेगा और यहाँ वाला जो नंबर आएगा वो प्लस में रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ जो पहला वाला बना हुआ है इसमें x पॉजिटिव है और दूसरा वाला नंबर नेगेटिव है, तो मेरे को उसके हिसाब से, इसके हिसाब से ही यहाँ भी बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं माइनस 13 कॉमन ले रहा हूँ। तो 13 क्या था, यहाँ बचा x और ये प्लस की जगह माइनस बचा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था, और 13 और 182 था ना, तो 182 का 13 ले लिया है हमने, तो कितना बचेगा वहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है। वो इसी के हिसाब से सेट होता ही है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी x माइनस 14 अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और एक बार मिलेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से आता है x इक्वल्स टू 14 और इस हिसाब से आता है x इक्वल्स टू 13। तो देखो जब दोनों पॉजिटिव आए, ठीक है, हो सकता था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव आता और एक वाला नंबर मेरा नेगेटिव आता, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव आता है तो दोनों के लिए सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है। तो फॉर x इक्वल्स टू 14, पहले x इक्वल्स टू 14 लेके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या था x था ना, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 14 और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या था हमारा 27 माइनस एक्स था, राइट। तो 27 माइनस 14 यानी कि 13 आ जाता, ठीक है। अब अगर मैं x को 13 लेके चलूँ, फॉर x इक्वल्स टू 13, तो फर्स्ट नंबर मेरा कितना आएगा, एक नंबर है मेरा कितना x ही है तो 13 आएगा, और सेकंड नंबर कितना है मेरा 27 माइनस एक्स ना, तो 27 माइनस कितना 13, दैट इज इक्वल्स टू 14। तो देख रहे हो आप 13 14 यहाँ भी आ रहा है, 13 14 यहाँ भी आ रहा है, राइट। इसमें पहला नंबर 14 आ रहा है, दूसरा नंबर 13 आ रहा है, इसमें पहला 13 आ रहा है, दूसरा 14 आ रहा है। बात उसमें पहला दूसरा से कुछ लेना देना नहीं है, दो नंबर बोले थे और वो दोनों नंबर यही है, ठीक है, 14 और 13। अच्छा, ये तब जब दोनों सेम आए तब, ठीक है, दोनों मतलब सॉरी दोनों पॉजिटिव आए तब। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाला हम पहले ही इग्नोर कर देते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पहले ही बोल दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर्स लेने थे, ठीक है। पर यहाँ दोनों ही पॉजिटिव आए तो दोनों सॉल्व कर देना है, अदरवाइज देखते। चलो अभी आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। दो consecutive positive integers, तो पहले ही बता दिया था मैंने कि उनको हम कैसे लेते हैं, let the consecutive positive integers be, एक को x ले लेते हैं और एक को x प्लस 1 ले लेते हैं, बताया था। अच्छा, इनका क्या बोला है कि इनके स्क्वायर्स का सम कितना 365 है, राइट।
कहाँ गया, फाइंड टू कंसीडर सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 365, इनके स्क्वायर्स का सम 365 है, तो स्क्वायर इसका और इसका भी, दोनों के स्क्वायर्स का सम है 365। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 365, उसको यहाँ ला के माइनस कर लेंगे और ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वो आएगा माइनस हो जाएगा, कितना आएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हो सब में से 2 कॉमन भी निकाला जा सकता है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो कितना आएगा 182, ये 2 वहाँ जाके 0 के नीचे 0/2 0, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 182 के फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, है ना, यहाँ तो 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, खाली 182 के लिए देखेंगे, तो 182 का तभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, राइट, कितना आया था 2 13 7, राइट, ये 3 फैक्टर्स आए थे, पिछली बार 27 लाना था तो 14 और 13 यूज किया हुआ था, इस बार यहाँ क्या है देखो 1 लाना है, 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर से 14 और 13 यूज करेंगे, लेकिन पिछली बार प्लस किया था, इस बार माइनस करना है, राइट, तो मैं 7 2 14 और 13 यूज करूं तो 1 आ सकता है, राइट, तो मेरा एक नंबर बनेगा 14 और एक नंबर बनेगा मेरा 13। अच्छा, अब इन दोनों को यूज करके लाना है 1, कैसे आएगा 1, प्लस करने से आएगा कि माइनस करने से आएगा, माइनस करने से आएगा डेफिनेटली, तो माइनस करने से आएगा, तो माइनस करने के लिए 2 तरीका है, प्लस 14 माइनस 13 या माइनस 14 प्लस 13, एक को प्लस और एक का माइनस में लेना पड़ता है, किसको प्लस और किसको माइनस लेंगे वो कैसे डिसाइड होता है, इस वाले साइन से, यहाँ प्लस है आगे तो बड़ा वाला प्लस में लेंगे, छोटा वाला माइनस में लेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और ये माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, खाली 13 अगर कॉमन लोगे तो दोनों माइनस में रह जाएगा, ये अंदर है ना, अंदर प्लस में चाहिए इसलिए माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस 13 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x प्लस 14 कॉमन निकलेगा और बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एक बार और एक बार x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, इस हिसाब से आता है x इक्वल्स टू माइनस 14 और इस हिसाब से आता है x इक्वल्स टू 13। अब कौन सा लेंगे हम, पहले ही क्वेश्चन में बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x इक्वल्स टू माइनस 14 नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सो वी हैव टू, सिंस वी हैव टू कंसिडर only positive integers, therefore x equals to minus 14 is to be ignored, ठीक है, तो हम x equals to minus 14 को इग्नोर कर देंगे, तो x equals to 13 को कंसिडर करेंगे, तो therefore वन नंबर कितना था, एक नंबर x था is equals to 13 and the other दूसरा x प्लस 1 है यानी कि 14 है, बराबर है, साफ सफाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है, राइट, if the hypotenuse is 13 find the other two sides, altitude is 7 less than, right, its base, तो किसको x लें अपन, एल्टीट्यूड को लें कि बेस को लें, अपन को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि देखो जिसके साथ रिलेशन दिया है उसी को x ले लो, मतलब इसके 2 टाइम्स है, इसके 3 टाइम्स है, या इससे 7 कम है, इससे 10 ज्यादा है, जो भी है उसी को x ले, तो किससे 7 कम है, बेस से, तो लेट द बेस इक्वल्स टू x, देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड इससे 7 कम है तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा होगा, चलो ये ले लिया मैंने, x था बेस मेरा और एल्टीट्यूड हो गया मेरा x माइनस 7 और हाइपोटेनस दिया कितना 13, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 3 साइड का रिलेशन कौन देता है राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस, तो बाय जय पाइथागोरस थ्योरम, जय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो अल्टीट्यूड
के स्क्वायर के साथ जोड़ दोगे बेस का स्क्वायर, तब मिलेगा। तो एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस इज व्हाट 13, सो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड इज व्हाट x माइनस 7 होल स्क्वायर एंड दिस इज x, तो उसका भी स्क्वायर। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देते हैं, थोड़ा बहुत तो दिमाग सबका चलता होगा। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 169 भी वहाँ ले जाऊँ, यहाँ बचेगा 0। अच्छा यहाँ से वहाँ गया तो माइनस हो जाएगा, राइट, तो 49 में से 169 माइनस होगा तो कितना आएगा, मुझे लगता है 120 आएगा, तुमको क्या लगता है? तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 निकला है, वहाँ 0 के नीचे चला गया था, छूमंतर हो गया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 लाना है, 60 के फैक्टर्स कौन कौन से, 2 2 3 5। ठीक है, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, राइट। अब इनको यूज़ करके क्या लाना है, 7 लाना है। कैसे आएगा, कैसे आएगा, जल्दी देखो, 2 2 4 3 12 और 5, क्या बोलते हो 7 आ जाएगा, क्या लगता है तुमको? 2 2 4 3 12 प्लस 5, ओ सॉरी 12 और 5 का रिलेशन देके 7 आएगा। कैसे, 12 माइनस 5 7 होता है, 12 माइनस 5 7 होता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, तो 12 और 5 का पेयर बनने वाला, इतना समझ में आ गया। 12 में से 5 माइनस करने पर 7 आएगा, ये भी समझ में आ गया। आप किसको प्लस में लेंगे, किसको माइनस में लेंगे, वो डिपेंड करता है यहाँ पर। यहाँ माइनस है इसलिए बड़ा वाला माइनस में आएगा और छोटा वाला प्लस में आएगा। तो लिख लेते हैं माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 12। यहाँ मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया माइनस कॉमन मैंने, क्योंकि देखो यहाँ x माइनस 12 बन रहा था, यहाँ से मैं खाली 5 कॉमन लूँ तो भी मेरा x माइनस 12 बन जाता है। ठीक है, ये सेम बन जा रहा है, अगर ये नहीं बनता है तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, अच्छा x माइनस 12 निकाल लिया यहाँ से, दोनों में से, तो यहाँ बचेगा कितना, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से मिलेगा x इक्वल्स टू 12 या x इक्वल्स टू माइनस 5। अब बताओ, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू है, क्या बोला है, ये लेंथ है ना, बेस का लेंथ है ना x, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम लिखेंगे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम माइनस 5 का यूज़ नहीं करेंगे। समझे? तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिर्फ x इक्वल्स टू 12 का। तो x इक्वल्स टू 12 है, देयरफॉर लेंथ ऑफ बेस, बेस कितना है हमारा, x था, है ना, तो बेस आया हमारा 12 एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितना आएगा हमारा, x माइनस 7 था, राइट, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 आएगा। ठीक है, चेक भी कर लो आंसर सही है कि नहीं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 29, 144 प्लस 29 169 और 169 का रूट 13, तो 13 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में बोला है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो हर दिन कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाता है। ठीक है, पॉटरी के आइटम्स बनाते हैं मिट्टी के। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो क्या बोला, एक दिन ऐसा हुआ, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, ठीक है, वो कितना है, ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। जितने आर्टिकल्स उस दिन बने ना, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा रुपए में। ठीक है, उसका जो जितने आर्टिकल बनाए, सपोज आपने 10 आर्टिकल बनाए एक दिन में, ठीक है, एक दिन आपने 10 आर्टिकल बनाए, तो उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा करोगे तो जो रुपया बनेगा वो कॉस्ट है एक आर्टिकल का। ठीक है, ऐसा दिया गया है। अगर आपने 50 आर्टिकल बनाए होते तो 50 इंटू 2 प्लस 3 करोगे तो आपको एक आर्टिकल का कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने 100 आर्टिकल बनाए होते तो 100 का ट्वाइस प्लस 3 करते तो एक आर्टिकल का प्राइस मिल जाता, ऐसा बोला है। तो अगर आप
क्या करना है, मैंने बताया था कि देखो अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा ना, जिसके 10 गुना, जिसके 5 गुना या जिसमें प्लस प्लस करना है उसी को हम एक्स ले लेते हैं। तो हम ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स को ही एक्स ले लें तो क्या बोलते हो, एक्स के 2 गुना में 3 प्लस करोगे तो कॉस्ट मिलेगा आपको 1 आर्टिकल का, है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को ही मैं ले लेता हूं एक्स, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द डे इक्वल्स टू एक्स। मान लो उस दिन एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा रुपए में, ठीक है। तो ये हो गया एक आर्टिकल का प्राइस। अच्छा, अब आगे क्या देखा है बोलो, देखो आगे बोला है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट आया है वो 90। अब टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होता है, एक का प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितने आर्टिकल बनाए आपने, बराबर है ना। आप एक पेन बनाते हो उसका आपको 3 रुपया लगता है खर्चा, ठीक है। आपने 100 पेन बना दिए उस दिन, तो टोटल खर्चा कितना हुआ आपका 100 × 3 300। आपने 50 पेन बनाए तो 50 × 3 150, ठीक है। तो जितने आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल बनाने का जितना खर्चा हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल खर्चा मिलता है, बराबर है। तो टोटल कॉस्ट हमको यहां पर इस बार दिया हुआ है कितना 90। तो ये बताओ टोटल कॉस्ट मिलेगा कैसे अपने को, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, यही तो होता है टोटल कॉस्ट, है ना। और वो दिया हुआ है हमको कितना 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है हमारे, हमने कितना लिया था x लिया था, अच्छा। और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना है हमारा 2x + 3 है, दैट इज इक्वल्स टू 90। ये हो जाएगा 2x² + 3x = 90। इधर ले आते हैं 2x² + 3x - 90 = 0। अब आसान है, अब फैक्टराइज करेंगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी लेके कर सकते थे, मतलब आप कॉस्ट को x ले लेते तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस हिसाब से अरेंज करना पड़ता, पर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। ये सिंपल तरीके से चलता है, ठीक है। जो मैंने आपको हिंट दिया ना कि जिसके 2 गुना 3 गुना करना है उसी को x लो तो ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। चलो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, कहानियां बहुत होगी। 2 और 90, राइट, इन दोनों को ही तो लेना होता है साथ में। तो 2 और 90 दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालें अगर, तो 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले बोल दिया था। और 90 का क्या होगा अपना 2 2 15 6 90 होता है ना, 2 × 3 × 3 3 3 9 9 2 18 5 90, ठीक है। अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, अपने को क्या लाना है 3 लाना है, राइट। इन सारे फैक्टर्स को यूज करके 3 कैसे आएगा, 3 3 3 3 ये देखो 15 है और ये 3 2 6 2 12, राइट। इनको साथ में लेते हैं 12 बनता है और इसको दोनों के साथ मिलते हैं तो 15 बनता है। इससे अपना काम हो जाएगा, 15 - 12 3 होता है, ठीक है। तो अपने 12 यूज करेंगे और 15 यूज करेंगे, ओके। क्या लाना है 3 लाना है, प्लस में लाना है, प्लस में लाना है, ठीक है। माइनस करने के बाद आएगा ना 3, 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो पता चलेगा माइनस करना है, तो माइनस करना है तो या तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, या फिर ये प्लस और ये माइनस होगा, यही करना है अपने को। तो कौन सा माइनस में लेंगे, यहाँ प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा और छोटा वाला माइनस में रहेगा। तो अपन लिखेंगे 2x² - 12x + 15x - 90। इनको आगे पीछे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसमें से अपन क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 6। यहाँ क्या कॉमन लेंगे 15 ही ले लेते कॉमन तो बचेगा x - 6, ठीक है। तो x - 6 2x + 15 = 0। तो यहाँ से मिलेगा x = 6 या x = -15/2, ठीक है। ये 2 वैल्यूज मिल गई आपको x की, कौन सा यूज करोगे भाई। x क्या लिया था आपने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिया था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x = 6 ही यूज होगा खाली। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे कितने हो गए, x था ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो वो हो गया 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x + 3 है, तो 2x + 3 यानी कि 15 रुपीज, बराबर है। तो यहाँ ये छठा भी वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गया। अच्छा, ये लास्ट था, तो आज के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो गए और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज
आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वेट करो। बाय।